एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंग को जाओ के साथ देखते हैं, जहाँ रूम के अंदर लिंग ने काफी सारा डेकोरेशन करके रखा था। ये सब देखकर जाओ को बहुत अच्छा लगता है और उसे यहाँ पर कुछ पॉपुलर मैगजीन्स भी दिखते हैं जो कि लिंग ने उसके लिए परचेस की थी। जिसके बाद ये दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ से लौटने के बाद ये दोनों डिनर करते हैं। और दूसरी तरफ हम एनशिंग को देखते हैं, जिसके पास योयो की कॉल आई थी और एनशिंग उससे उसका हालचाल पूछकर फोन कट कर देता है। अब एनशिंग को योयो से बात करते हुए जाइनर भी देख लेती है। जाइनर एनशिंग पर बहुत गुस्सा करती है कि योयो जाओ की रिलेटिव है, पर एनशिंग कहता है कि योयो का जाओ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद सीन फिर से जाओ और लिंग पर आता है, जहाँ पर लिंग किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो बहुत देर से बात कर रहा था, जिस पर जाओ को उस पर शक होता है। तभी लिंग जाओ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो। जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों लेट जाते हैं, जहाँ लिंग जाओ को एक स्मार्ट बैंड पहनाता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे हार्ट बीट को मॉनिटर करेगा। और इसके बाद लिंग जाओ के माथे पर किस करता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जाओ को अपने घर के दरवाजे पर एक कोरियर मिलता है जो कि लिंग के नाम पर जाइनर ने भेजा था। और फिर ये दोनों फर्नीचर बाय करने के लिए जाते हैं। ये दोनों अपने साइज के अकॉर्डिंग एक बेड परचेस करने के लिए आए थे। इसके बाद कई सारे फर्नीचर प्रोडक्ट्स अपने घर पर ले आते हैं और फिर ये दोनों एंजॉय करते हुए रूम को कस्टमाइज करते हैं। अगली सीन में जाओ अपना ड्राइंग बनाने लगती है। कंप्लीट होने के बाद वो लिंग से उसका फोन मांगती है फोटो क्लिक करने के लिए और वो देखती है कि लिंग ने अपने फोन में कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया। इस पर वो पूछती है कि तुमने अपने फोन पर कोई भी पासवर्ड क्यों नहीं लगाया। जवाब में लिंग कहने लगता है कि अगर मेरा फोन कहीं पर गुम हो जाए और वो किसी को मिल जाए तो वो पर्सन आसानी से मेरा फोन मुझ तक पहुंचा सकता है। लेकिन जाओ इस बात से एग्री नहीं होती और उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपने फोन पर पासवर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फोन में तुम्हारे बैंक डिटेल्स भी मौजूद है। इसीलिए लिंग जाओ को उसके हिसाब से कोई पासवर्ड लगाने के लिए कहता है। तब जाओ लिंग के फेवरेट नंबर्स पासवर्ड में सेट कर देती है। रात में जाओ लिंग के लैपटॉप पर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिसमें उसे उसकी कई सारे फोटोज मिलती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें लिंग जाइनर को किस कर रहा था, जिसे देखने के बाद जाओ का स्मार्ट बैंड नोटिफिकेशन देने लग जाता है, क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद जाओ की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। अगली सीन में हम जाओ को उसके कॉमिक स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ योयो और ली जाओ की वापसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ का मूड ऑफ था, क्योंकि उसके दिमाग में वही फोटो वाला सीन चल रहा था। अब वो इन दोनों से उस फोटो से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करती है। और दूसरी तरफ एली और डॉक्टर को बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं, जहाँ एली वहाँ के कुछ स्टूडेंट की कोच थी और वो सभी को वहाँ पर बॉक्सिंग के बारे में ट्रेन कर रही थी। लेकिन उनमें से एक पर्सन एली को टॉन्ट करने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आने लग जाता है और वो उस पर्सन को धक्का देकर पीछे कर देता है, जिससे उस पर्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पर्सन डॉक्टर को रिंग में आकर फाइट करने के लिए कहता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है, लेकिन वो पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर उसको कड़ी टक्कर देता है, लेकिन वो बंदा डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा मारता है, इसीलिए उसकी हालत भी खराब हो जाती है। अब ये सब कुछ एली देख रही थी, तो उसे एहसास हो जाता है कि डॉक्टर उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। मतलब एली को एहसास होता है कि डॉक्टर उसे कहीं ना कहीं लाइक करता है। अगले सीन में हम डॉक्टर एंड एली को साथ में देखते हैं बाहर, जहाँ एली डॉक्टर से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं तुमसे बात कैसे करता। ये सब सुनने के बाद एली भी उसको थैंक यू कहती है और उस फाइट को लेकर एली डॉक्टर की काफी तारीफ भी करती है कि आज उसने अपने डबल साइज के बंदे को काफी अच्छे से टक्कर दी। और अब ये दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, फिर तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो एली से कहता है कि तुम उस पर ध्यान देने के बजाय मुझ पर ध्यान दो। ये सुनकर एली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस बंदे को काफी अच्छे से सबक सिखाती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडियो में काफी बिजी थी। फिर ली उसे एक सीक्रेट डील के बारे में बताता है कि ये डील हमारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगी। इसके बाद ये दोनों एक कंपनी की बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। तभी जाओ को पता चलता है कि ये तो न्यू ईयर कंपनी है, जिस पर ली जाओ को बताता है कि हमारी डील लिंग के साथ ही होने वाली है, जिसे सुनकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो ली से कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। दरअसल जाओ इस डील को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन ली उसे अपने बातों में फंसा ही लेता है। हमारे लिए ये डील अच्छी है। वही हम लिंग को देखते हैं, जहाँ उसकी दो एम्प्लॉयज उसकी पर्सनालिटी को लेकर अच्छे से बात कर रही थी। उतने में ही ली और जाओ लिंग के पास जाते हैं, जिसके पास जाकर जाओ लिंग के साथ ऐसा एम्प्लॉय की तरह बात करती है, जिसमें साइड में बैठे एम्प्लॉयज को भी यही लगता है कि जाओ अपने किसी कंपनी के बारे में बात करने के लिए लिंग के पास आई है। आगे जाओ लिंग के साथ एक मीटिंग करती है, जहाँ वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताती है, जिसे सुनकर वहाँ पर बैठा एक एम्प्लॉय लिंग से कहता है कि आपको इतने छोटे से प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिंग जाओ के इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाता है और फिर जाओ को वो अपने रूम में ले जाता है, जहाँ जाओ प्रोजेक्ट के लिए लिंग को थैंक यू कहती है, जिसके बाद लिंग जाओ को किस कर लेता है। आगे हम साइनियो कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर जाइनर के पास जेनर
फ्लावर्स लेकर आता है और उसे उसके सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तब जाइनर जैन को स्कूल फेस्टिवल के लिए इनविटेशन देती है। इसके बाद हम स्टूडियो में योयो को देखते हैं जो कि माइक की फोटो को देखकर रो रही थी, जहाँ योयो ली को बताती है कि माइक ने एक गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर वो उसे बताती है कि वो माइक को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन माइक ने उसका दिल तोड़ दिया। तब ली वो उसे संभालता है और योयो को दिलासा देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी। तभी वहाँ पर एनशिंग आता है जो कि उसे कुछ सामान देने के लिए आया था। तब एनशिंग उसे बताता है कि योयो ने मुझे तुम्हारा न्यू एड्रेस दिया और कहता है कि योयो मेरे घर से चली गई है। इतना कहकर एनशिंग वहाँ से चला जाता है। तभी फ्लैट की पार्किंग में हम लिंक को देखते हैं जो कि एनशिंग को वहाँ से लिफ्ट से जाता हुआ देखता है बाहर। इसलिए वो जाओ से जाकर पूछता है कि एनशिंग यहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर जाओ से कहती है कि वो मेरा कुछ सामान देने के लिए आया था जो कि मैं घर पर भूल गई थी। फिर जाओ लिंक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की। जिस पर लिंग अपने पीछे छुपाया हुआ केक लाकर उसके सामने रख देता है और जाओ की तारीफ करते हुए ये दोनों केक खाते हैं। इसके बाद जाओ लिंग से सवाल करती है और पूछती है कि कल रात तुम्हारे पास किसकी कॉल आई थी, जिस पर लिंग उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा था क्योंकि वो कल रात बाथरूम में फंस गया था। फिर जाओ से दूसरा सवाल करती है कि मैंने जो पासवर्ड तुम्हारे फोन में सेट किया था उसका पासवर्ड नंबर तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों है, जिस पर लिंग उसे कहता है कि वो नंबर एक डेट है जिस डेट को हम दोनों बचपन में पहली बार मिले थे। जिसे सुनने के बाद जाओ को याद आता है कि जब उस लेडी ने उन दोनों को किडनैप किया था तब लिंग ने उसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और लिंग के पासवर्ड वाली डेट उस दिन की ही डेट होती है। ये सुनकर जाओ को भी अच्छा लगता है। अगले दिन हम जाओ को और लिंग को कार में देखते हैं जहाँ लिंग जाओ को प्रेजेंटेशन देने के लिए ले जा रहा था और जाओ अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए बुक रीड किए जा रही होती है। आगे हम कंपनी में जाओ को देखते हैं जहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन उसके प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से वहाँ बैठे लोग खुश नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि ये एक छोटा और टाइम बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके चलते सभी क्लाइंट्स प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और मजबूरी में लिंग भी जाओ की कोई हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद सभी क्लाइंट्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लिंग जाओ की हेल्प करना चाहता था। वो अपना प्रोजेक्ट यहीं पर ड्रॉप कर देती है। इसके बाद हम जाओ को अपने फ्लैट में देखते हैं जहाँ वो कॉमिक को लेकर थोड़ी सी परेशान थी। तभी लिंग उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। अगली सुबह जाओ एली के पास आकर अपने नए कॉमिक के बारे में बात करती है। तभी एली जाओ को अपनी कंपनी का वॉकी टॉकी देखती है। ये देखकर जाओ खुश हो जाती है। अब जाओ लिंग के पास जाकर उसे उसकी फैन फॉलोइंग के बारे में बताती है। जाओ को देखते हुए लिंग जाओ को किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आ जाती है। ये दोनों अब दूर हो जाते हैं, जिसे देखकर लिंग कहता है कि हमें सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करनी चाहिए। अगले सीन में हम जाओ को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी वो नींद में गर्म पानी पीने के लिए जाती है, जिस दौरान उसके पैर पर गर्म पानी गिर जाता है और उसका पैर थोड़ा सा जल जाता है। तब लिंग आकर उसकी हेल्प करता है और उसे दवाई लगाता है और केयर करता है जाओ की, जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम योयो को देखते हैं जो स्टूडियो में ली को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम हर टाइम ड्राइंग्स बनाती रहती हो और तुम्हें कुछ दिन आराम भी करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जी ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर एनशिंग अपने डैड के पास आ जाता है क्योंकि एनशिंग जी ग्रुप को ज्वाइन करने वाला था, जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी डिसीजन है और अगर तुम संभाल कर नहीं रहे तो तुम्हारे फ्यूचर पर इसका बहुत ही असर पड़ेगा। इसके बाद हम जाओ के फ्लैट में योयो और ली को देखते हैं जहाँ योयो एंजॉय कर रही थी और ली जाओ की ड्राइंग के बारे में बात कर रहा था। में ही वहाँ पर लिंग आ जाता है, जिसे जाओ अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग के बारे में बताती है और वो लिंग को अपना बड़ा टॉर्टोइस टेडी एनिमे वाला पहना देती है। पहनाने के बाद लिंग अच्छे से पोजेस दे रहा था, इसलिए जाओ उसकी फोटोज क्लिक करती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर वही फोटोज देख रहे होते हैं। तभी इन्हें देखकर योयो और ली आपस में बात करने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छे कपल है और इन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में लिंग की कंपनी में जाओ का प्रेजेंटेशन होता है और इस बार जाओ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था और वो उस टॉर्टोइस की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता रही थी, जहाँ जाओ काफी अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपने प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही थी। और इस बार उसका ये प्रोजेक्ट सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। सभी उसके लिए क्लैप्स करते हैं। अब जाओ काफी खुश होकर लिंग के पास आ जाती है और लिंग भी जाओ को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि इस बार कंपनी ने उसका प्रपोजल अप्रूव कर दिया था। जिसके बाद लिंग जाओ का हाथ पकड़ते हुए दूसरे रूम में ले जाता है, जिन्हें साथ में जाते हुए देखकर कंपनी के सारे लोग भी देखते हैं और सभी को इन दोनों के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। आगे जाओ अपने स्टूडियो में जाती है जहाँ ली उसे एक अच्छी गुड न्यूज देता है कि न्यू ईयर कंपनी से इन लोगों की पेमेंट आ चुकी है। ये न्यूज सुनकर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके
इसके बाद रात को स्टूडियो में सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। शाम को जब योयो स्टूडियो आती है तो उसका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है, जिसके बाद योयो ली को न्यू ब्रांडेड ग्लासेस गिफ्ट कर देती है। ये देखकर ली बहुत ही खुश हो जाता है और वो योयो के चेक पर उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ हम निवे कंपनी में एक क्लाइंट को देखते हैं जो कि निवे कंपनी से मिलकर उसे आगे बढ़ाने के प्लान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन लिंग उसके आइडियाज से इम्प्रेस नहीं हो पाता और उस बंदे को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। आगे हम एनशिंग को जी ग्रुप के अंदर देखते हैं। उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि आज रात जाओ ने एक पार्टी अरेंज की है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है, लेकिन एनशिंग पार्टी में जाने से मना कर देता है। जिसके बाद हम जाइनर को देखते हैं जो कि एक एल्बम देख रही थी और ये वही एल्बम होता है जो जाओ को अपने दरवाजे पर मिली थी। इस एल्बम के अंदर वो लिंग और जाइनर की वही किस वाली फोटो थी और जाओ लिंग को गलत समझे इसलिए जाइनर ने ये एल्बम जाओ को भेज दी थी, लेकिन लिंग ने उसे वापस से जाइनर के पास भेज दिया। इसके बाद जाइनर को उसके दरवाजे के बाहर जेन मिल जाता है और ये दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। जेन जाइनर को एक गिफ्ट देता है, जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए जाते हैं। जाइनर जेन को एलिना नाम की एक लड़की के बारे में पूछती है। जेन कहने लगता है कि वो तो पास्ट की बात है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जेन जाइनर के लिए उसकी फेवरेट वाइन्स मंगवाता है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। जाइनर का फेवरेट वाइन था इसलिए उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। अगली सुबह जब जाइनर की आँख खुलती है तो वो जेन के अपार्टमेंट में थी, जहाँ जेन जाइनर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और वो जाइनर को बताता है कि हमने कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन जाइनर जेन से नाराज थी और वो गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जेन फिर भी उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जाइनर का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था। आगे हम लिंग को मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे कंपनी के टेक्निकल इशू के बारे में पता चल जाता है और उस इशू को ठीक करने में थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे और लिंग कहता है कि कोई बात नहीं और वो इस इशू को रिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद लिंग घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जाओ सो चुकी है और वो जाओ के ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। आगे हम एनशिंग को देखते हैं, जिसके पास उसके असिस्टेंट जाओ की मटेरियल प्लान लेकर आ जाती है और एनशिंग उस पर साइन कर देता है। एंडी जाओ को देखते हैं जो कि अभी अभी शावर लेकर आई थी और वो म्यूजिक प्ले करके डांस करते हुए अपने हेयर को ड्राई करने लग जाती है। पीछे से लिंग भी उसकी इन हरकतों को देख रहा था, जिसे देखकर जाओ एकदम साइलेंट हो जाती है। इसके बाद आगे हम साइनियो कंपनी में जाइनर को देखते हैं, जिसे जेन की बातें याद आ रही थी और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि जेन के द्वारा भेजे गए फ्रूट्स और स्नैक्स लेकर आता है। इसके बाद जाइनर के पास उसके असिस्टेंट आती है और उसे जेन की भेजी हुई कॉर्पोरेट प्लान के बारे में उसे बताती है। अगले सीन में हम न्यूवे कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर लिंग की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी और वो क्लाइंट न्यूवे की काफी तारीफ करता है और लिंग के साथ एक डील भी करता है। जिसके बाद लिंग बाहर खड़ी मीडिया के सामने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है और इस प्रोजेक्ट से कंपनी की अलग ही रफ्तार पकड़ने वाली थी। आगे हम लिंग को कंपनी में ही सोता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जाओ उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। हम देखते हैं कि जाओ लिंग को जगाकर उसको खाना भी खिलाती है। इसी दौरान जाओ लिंग के न्यू प्रोजेक्ट को देखती है जो कि 5G प्लस लॉजिस्टिक पर बेस्ड था। अब जाओ उस प्रोजेक्ट को देखकर लिंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और उसे फ्यूचर के लिए मोटिवेट करती है। अगली सुबह लिंग के पास एली आती है जो कि उसे एक लाइव वीडियो दिखाती है, जिसमें एनशिंग एक मीटिंग कर रहा था, जिसमें वो बताता है कि हमारी जी ग्रुप 5G लॉजिस्टिक को दोबारा शुरू करने वाली है, क्योंकि जाओ के प्रोजेक्ट अप्रूव के बाद कंपनी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और कंपनी के स्टॉक पर भी असर पड़ा है। तब एली लिंग को बताती है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ कर ली है। जिसे सुनने के बाद लिंग तुरंत ही एक मीटिंग करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं, जिसके असिस्टेंट उसे इस न्यूज के बारे में ही बता रही थी और वो जाइनर से कहती है कि आपके पास एक मौका है इसका फायदा उठाने का, लेकिन जाइनर मना करती है और कहती है कि मैं पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और मीटिंग के दौरान ही उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी ने 2 दिन के अंदर ही 200 मिलियन का लॉस हो चुका है और अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को विड्रॉ कर ले रहे हैं। और इतने में ही तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आ जाता है जो कि लिंग के साथ उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और वो उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो गया है और जी ग्रुप के मैनेजर ने ये डिसाइड किया है कि न्यूवे कंपनी के इस प्रोजेक्ट को टेम्परेरीली रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन लिंग उसकी इस बात से एग्री नहीं होता और फिर भी लिंग के पास इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद हम स्टूडियो में लिना और योयो को देखते हैं जो कि जाओ को इस न्यूज के बारे में बताती है। दूसरी तरफ कंपनी के बाहर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो स्टॉक गिरने की वजह से उनकी सारी जॉब जा चुकी थी और ये सभी लोग लिंग को ही बॉयकॉट कर रहे थे और उससे पे बैक की मांग कर रहे थे, जिसे देखकर लिंग को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद लिंग घर पर जाता है जहाँ पर जाओ उसका वेट कर रही थी। उसे गुड नाइट कहकर लिंग अपने रूम में चला जाता है। तभी जाओ अपने भाई एनशिंग को कॉल करके उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है
और हम देखते हैं कि लिंग पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था। अगले दिन एनशिंग और जाओ कैफे में मिलते हैं, जहाँ जाओ उससे सवाल करती है कि तुम सच में न्यूवे पर अटैक कर रहे हो, जिस पर एनशिंग हाँ कहता है और वो जाओ से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में लिंग और उसकी कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। जिस पर जाओ से कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें लिंग को परेशान करने की या चोट पहुँचाने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए तुम्हें लिंग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। उसके बाद जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब एनशिंग को जाओ की पास्ट की बातें याद आने लग जाती है। फिर वो लिंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन मैं भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जिसके बाद लिंग कॉल कट कर देता है और उसे एनशिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे हम एनशिंग को एक इवेंट में देखते हैं, जहां एनशिंग जाओ के एक प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रहा था और कहता है कि जल्दी ही जी ग्रुप लार्जेस्ट कंपनी का ई कॉमर्स ब्रांड बन जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है, जो कि एनशिंग के इस बात पर एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। फिर लिंग एनशिंग के पास आकर न्यूवे के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि न्यूवे ग्रुप में इनबिल्ड जाओ के प्रोजेक्ट को फुल्ली सपोर्ट करेगा। दरअसल लिंग एनशिंग पर फिर से अटैक करने वाला था और वो एनशिंग को ये भी कहता है कि तुमने मेरे लिंग जाओ प्रोजेक्ट को चुराया है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद एनशिंग कंपनी के मैनेजर को 5G लॉजिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जो कि अली के साथ अपने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगले सीन में हम एनशिंग को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जाओ के प्लान में कोई दिक्कत आ गई है और बाहर मीडिया वाले सवाल जवाब के लिए भी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं, जिसे जी ग्रुप के शेयर्स के घटने के बारे में पता चल चुका है। अब एनशिंग कंपनी जाता है तो बाहर मीडिया वाले एनशिंग से लिंग जाओ प्रोजेक्ट की चोरी के बारे में सवाल जवाब करने लग जाती है, लेकिन एनशिंग उनके सवालों के जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो न्यूज में देखता है कि जी ग्रुप के बारे में मीडिया वाले तरह तरह की बातें करने लग गई है, जिसे देखकर एनशिंग की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एली लिंग को जी ग्रुप के डाउन होने के बारे में खबर देती है। इसके बाद हम स्टूडियो में जाओ को देखते हैं, जिसके पास जाइनर मिलने के लिए आ जाती है और उसे जी ग्रुप के स्टॉक डाउन होने की खबर देती है और उसे बताती है कि एनशिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया और बिल्कुल टूट चुका है। दरअसल जाइनर हर बार की तरह इन सब की जिम्मेदार जाओ को ही समझती है, उससे काफी बहस करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जाइनर की बातें सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो अपने भाई एनशिंग को कॉल लगाती है, लेकिन एनशिंग का फोन बंद आ रहा था, इसलिए अब जाओ एनशिंग को उसे कॉल बैक करने के लिए एनशिंग को मैसेज करती है। इसके बाद हम कंपनी के मैनेजर को कार में एक बंदे से बात करते हुए देखते हैं, जहां मैनेजर उसे कहता है कि कंपनी के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कोई छुपने की जगह बताओ तुम। और आगे हम जाओ को देखते हैं, तभी उसके पास लिंग भी आ जाता है, जहां वो आकर जाओ को सॉरी कहता है और कहता है कि आज मैं फिर से लेट हो गया। फिर जाओ उससे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, तब लिंग उसे कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब जाओ उसे जाइनर के बारे में बताती है कि आज उसने मुझे क्या क्या कहा। तब लिंग उसे कहता है कि बिजनेस में ये सब कुछ डिफिकल्टीज आना आम बात है और मैं केयरफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मेरी टक्कर तुम्हारे भाई एनशिंग के साथ हुई है और मैं नहीं चाहता कि एनशिंग को कोई परेशानी हो। अब देखते ही देखते इन दोनों की बातें बहस में बदल जाती हैं और लिंग गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जाओ को रूम में अकेले सोता हुआ देखते हैं, क्योंकि लिंग बाहर सोफे पर सोया था, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जाओ डॉक्टर के पास जाती है, तभी वहाँ पर एक फटी फाइल पर जाओ की नजर जाती है, जो कि मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल की थी, जिस पर जाओ से पूछती है कि ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई। जवाब में डॉक्टर कहता है कि मेरे पास इस हॉस्पिटल का एक फोल्डर था, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो जाने के बाद मेरा ये फोल्डर खत्म हो गया। अब डॉक्टर के पूछने पर जाओ उसे बताती है कि काफी साल पहले मेरा पेटर्निटी टेस्ट मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल में ही हुआ था, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया था। फिर जाओ डॉक्टर को उस लॉजिस्टिक के बारे में बताती है, जिससे डॉक्टर को जी हाउ का नाम पता चल जाता है और वो उसे बताता है कि इन्होंने ही मुझे एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनाया है। फिर जाओ डॉक्टर को अपने पास्ट की सारी बातें बताती है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर से तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता करवा सकता हूँ। अब डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्सेस उसे सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में वेट करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो सीनियर डॉक्टर वहाँ पर नहीं था, इसीलिए डॉक्टर चोरी छुपे सीनियर डॉक्टर के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जैसे ही सीनियर डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर तब तक इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर चुका था। सीनियर डॉक्टर के पूछने पर डॉक्टर से जाओ के बारे में पूछता है, लेकिन सीनियर डॉक्टर मना करता है कि उसके पास जाओ के बारे में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हम स्टूडियो में जाओ को
देखते हैं तभी जाओ के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो कि जाओ को उसके बचपन के दोस्त के बारे में पूछते हैं जो कि घायल हो गए थी। तब जाओ उसे युगाओ के बारे में बताती है। इसके तुरंत बाद ही जाओ डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जो कि डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट देता है। फिर डॉक्टर उसे युगाओ के बारे में भी बताते हैं कि वो कैसे इंजर्ड हो गई थी और कैसे डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी बीच डॉक्टर उसे टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जाओ के साथ क्या हुआ था और कैसे इन दोनों के ब्लड सैंपल्स भी स्विच कर दिए गए थे। अब ये सब कुछ पता लग जाने के बाद जाओ रोने लग जाती है। आगे जाओ अपने घर पर जाती है, जहाँ वो अपने स्टेप मॉम से अपने पैटर्निटी टेस्ट के बारे में पता करवाती है, जिसके बाद वो उनसे युगाओ के बारे में बात करती है और उनसे कहती है कि युगाओ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, कि मैंने आपको उससे बात करते हुए रिकॉर्डिंग के जरिए सुना था। अब ये सुनकर तो उसकी स्टेप मदर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मतलब युगाओ को उसकी स्टेप मदर ने भड़काया था जाओ के खिलाफ। दूसरी तरफ हम एनशिन को वायलिन बजाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वायलिन बजाते हुए वो पास्ट की बातें याद कर रहा था। उतने में ही वहाँ पर जाइनर आती है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछती है। ड्रिंक करते हुए जाइनर जैन के बारे में पूछती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। एनशिन कहने लगता है कि जैन एक अच्छा लड़का है और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है, जबकि मैं लिंक की फैमिली को पसंद नहीं करता, लेकिन जैन मुझे अच्छा लड़का लगता है। एनशिन के पास लिंक की कॉल आती है, जो कि उसे कल मिलने के लिए कहता है। जैसे ही एनशिन ड्रिंक लाने के लिए रूम से बाहर जाता है, तब जाइनर एनशिन के फोन से लिंक को मिलने के लिए मैसेज कर देती है। अगले दिन हम लिंक को जाइनर की बताए हुए लोकेशन पर देखते हैं। अब वहाँ पर वो जाइनर को देखते ही समझ जाता है कि उसने ही एनशिन के फोन से उसे मैसेज किया था मिलने के लिए। तब जाइनर उसे उसके पास आते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का हिस्सा भी नहीं हूँ। पर लिंक उसे दोबारा से इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन लिंक जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा लॉक था, जिस पर जाइनर कहती है कि मैंने सारे डोर्स और नेटवर्क्स ब्लॉक कर दिए हैं। दरअसल जाइनर फिर से लिंक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिंक को जाइनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तब जाइनर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया, लेकिन जाओ ने तुम्हें कुछ महीनों में ही अपनी ओर कर लिया। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जो कि लिंक को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो आज कंपनी में नहीं आया था। इसलिए एली तुरंत ही जाओ को कॉल करके उसे लिंक के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जाओ एली को बताती है कि लिंक तो सुबह ही कंपनी के लिए निकल चुका है। अब जाओ एली का फोन कट करके लिंक को ही कॉल लगाती है, लेकिन लिंक का फोन बंद आ रहा था। तब जाओ को याद आता है कि आज लिंक एक स्कूल एनिवर्सरी के लिए गया था। वही हम लिंक को स्कूल में एक रूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने फोन में नेटवर्क सर्च करने की कोशिश कर रहा था, और जाओ भी लिंक की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ ट्रैकर उसे उसके आसपास की लोकेशन ही शो कर रहा था। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे मैनेजर चुपने की बात कर रहा था, और ये बंदा जाओ पर नजर रख रहा था। तब जाओ को झाड़ियों में लिंक का फोन दिखाई देता है, जिसे लिंक ने बेसबॉल बैट से बांधकर बाहर फेंक दिया था। अब जाओ समझ जाती है कि लिंक स्कूल के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद जाओ स्कूल के अंदर जाकर लिंक को ढूंढ लेती है, जहाँ पर जाइनर भी मौजूद थी। जाओ जाइनर को देखते ही उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर जाइनर जाओ को कहती है कि मैं लिंक को बचपन से जानती हूँ, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह से बदल दिया। और अब वो जाओ को दोबारा से बुली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाओ उसे कहने लगती है कि अब मैं पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। एक एक कर जाओ लिंक के पास आती है और लिंक और जाओ दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, और जाइनर रोने लगती है और वो लिंक से कहती है कि मैंने कितने सालों से तुम्हारा वेट किया, जिस पर लिंक उसे कहता है कि मैं जाओ को बचपन से जानता हूँ और ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहकर लिंक वहाँ से चला जाता है जाओ को लेकर। बाहर हम उसी बंदे को देखते हैं जो किसी को कॉल करके बता रहा था कि लिंक और जाओ यहाँ से निकल चुके हैं। वही जाइनर स्कूल के अंदर अभी भी बैठी हुई थी। तभी उसके पास जैन आ जाता है, जो कि उसे देखते ही समझ चुका था कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, और वो जाइनर को संभालने की कोशिश करता है। आगे लिंक और जाओ कार में बैठकर बातें करते हुए जा रहे थे, तभी लिंक के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर को अटैक आया है और वो एक हॉस्पिटल में है। जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां लिंक के फादर का ऑपरेशन हो रहा था और सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तब जैन लिंक को बताता है कि फादर अपने काम में बिजी थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें अटैक आ गया। और हम देखते हैं कि इतने में डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं कि अभी आपके फादर की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस है। तभी यह मैनेजर डॉक्टर से कहता है कि आप लोगों को किसी भी तरह चेयरमैन टियान को होश में लाना होगा, जिसे सुनकर डॉक्टर उनसे कहता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको चेयरमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कंपनी, जिसे सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। अब डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि जब तक चेयरमैन टियान को होश नहीं आ जाता तब तक कंपनी को फैंक संभालेगा और कंपनी के सारे बड़े फैसलों को भी हैंडल करेगा, लेकिन मैनेजर इसके लिए एग्री नहीं होता। तब क्लाइंट लिंक को जी ग्रुप के काम को हैंडल करने के लिए कहते हैं, तो लिंक मान जाता है। इसके बाद वो कंपनी चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेमोस्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ताओ को देखते हैं, जिसे एनशिन की स्टेप मदर होंग मिलने आई थी, लेकिन डॉक्टर ताओ उससे बात नहीं करता। आगे हम हॉस्पिटल में चेयरमैन तियाओ को देखते हैं, जहाँ वो
वो अनकॉन्शियस होने की वजह से लिंग को याद कर रहे थे। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंग भी अपने सारे पुराने हादसे को ड्रीम में देख रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी जाओ आकर उसे संभालती है और उसे सी पार्क की 2 टिकट्स दिखाती है। इसके बाद हम इन दोनों को सी पार्क में देखते हैं, लेकिन पार्क का एक एम्प्लॉय उन दोनों को एडवांस टर्मिनल में जाने से मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों चोरी छुपे वहाँ अंदर चले जाते हैं और ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद लिंग एनशिंग को जाकर मिलता है और उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है, लेकिन एनशिंग उसके बिजनेस में दोबारा दखल नहीं देना चाहता था। पर फिर भी लिंग एनशिंग के साथ दोबारा कोऑपरेट करना चाहता था और एनशिंग भी लिंग के साथ डील डन कर देता है। और वो उसे बताता है कि वो शुरू से ही 5G लॉजिस्टिक पर काम करना चाहता था और कहता है कि लेकिन मैं अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी ड्राइंग्स बना रही थी। तभी उसे अपने फोन से पता चलता है कि न्यूवे कंपनी और जी ग्रुप अब साथ में काम करने वाले हैं। आगे हम जाइनर को देखते हैं जो कि खाने के टेबल पर बैठी हुई थी और वो जेन को कॉल करके उसे आने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जेन उसे सरप्राइज देता है और उसके फेवरेट शूज भी उसे गिफ्ट करता है। जेन उसे उसके सारे फेवरेट जगह की टिकट्स भी दिखाता है जो कि जेन उसके साथ घूमना चाहता था। ये सारे टिकट्स देखकर जाइनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जेन आकर उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने काम से बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। इसके बाद हम लिंग और एली को देखते हैं जहाँ एली उसे बताती है कि जैक एयरपोर्ट पर आने वाला है। उतने में ही लिंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो लिंग को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी जॉब को स्किप करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले ही लिंग उसे कुछ बोल पाता डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया था। तभी लिंग एली को डॉक्टर के घर पर चलने के लिए कहता है और ये दोनों जाकर देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर डॉक्टर उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और वो उन्हें कहता है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा और अब मैं एली के साथ ही रहना चाहता हूँ। तब डॉक्टर की यह हालत देखकर एली सोच में पड़ जाती है। लेकिन उसी समय एली को किसी की कॉल आती है और वो बंदा उसे कहता है कि जैक आ चुका है। तो इसलिए लिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ और वो एली से कहता है कि तुम इसके पास ही रहो क्योंकि इसको तुम्हारी जरूरत है। अब लिंग के वहाँ से जाते ही एली डॉक्टर से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ तियाओ की वजह से किया ना। डॉक्टर एली से कहता है कि तियाओ मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तियाओ मेरा कोच था। अब ये दोनों डॉक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद एली डॉक्टर को सोफे पर लेटाती है। इतने में डॉक्टर एली को हक करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अब एली भी डॉक्टर को हक कर लेती है। अगली सुबह डॉक्टर एली के साथ अपने रिजाइन को लेकर बात करता है क्योंकि वो रिजाइन देना चाहता था, लेकिन एली उसे रिजाइन देने से मना करती है। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। जिस पर एली उसे पूछती है कि फिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तब वो एली उसे कल रात के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर डॉक्टर हिचकिचाने लग जाता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उसने कल रात को क्या किया था। इसलिए एली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एंड हम लिंग और जाओ दोनों को देखते हैं जो कि दोनों जाओ के बचपन की फोटोज कलेक्ट कर रहे थे और जाओ लिंग को बताती है कि मैं कभी भी अपने फादर से नहीं मिली और मेरे फादर के बारे में मेरी मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया था ताकि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं। आगे हम एली को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर आता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। तब एली अपने घर के हालात देखकर और वो डॉक्टर को मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी डिनर नहीं करूंगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ और मैं वापस नहीं जाने वाला। और तभी एली के पास लिंग की कॉल आ जाती है। वो उसे रिसीव करने के लिए जाती है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर घर के अंदर आ जाता है। इसी बीच लिंग डॉक्टर की आवाज सुन लेता है और फोन को कट कर देता है। तभी डॉक्टर एली से कहता है कि तुमने अपने रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। फिर वो एली से कहने लगता है कि तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, तब तक मैं तुम्हारे रूम को चमका दूंगा। और कुछ देर बाद डॉक्टर एली के रूम की पूरी सफाई कर देता है और बाद में ये दोनों साथ में डिनर करने लगे बैठ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जिस पर एली बताती है कि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती और उसका कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है। जिसे सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ गया हूँ ना। और वो एली से कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में एंटर होना है। अब इससे पहले एली उसे मना कर पाती, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को सुनने से ही मना कर देता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने लग जाते हैं। अगली सुबह हम लिन और योयो को लंच के बारे में बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ एक न्यूज देख रही थी जिसमें उसे पता चलता है कि इस साल की मीटियोर शावर 30 मिनट में होने वाली है। तभी एली के पास एक कॉल आता है, वो उसे पिक नहीं करती। दरअसल एली को और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कॉल कर रहा था और जाओ और लिंग उसे कहते हैं कि कॉल पिक कर लो। जिस पर एली कहने लगती है कि डॉक्टर मुझे बिना किसी बात के परेशान कर रहा है। जिस पर जाओ एली को कहने लगती है कि तुम दोनों को कुछ टाइम एक साथ बिता लेना चाहिए, लेकिन एली उसे मना करते हुए कहती है कि इससे मेरी जॉब डिस्ट्रैक्ट होगी।
अगले सीन में हम जाओ को उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ अपना काम कर रही थी और एली भी उसके साथ मौजूद थी, जिससे जाओ से कहती है कि तुम हर टाइम मेरे साथ ही रहती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर एली कहती है कि लिंग ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है क्योंकि आज तुम्हारे स्टूडियो में काम चल रहा है। इसके बाद जाओ एली को उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एली बताती है कि आज जो कुछ भी वो है वो सिर्फ लिंग की वजह से है। फिर एली उसे अपने पास्ट का किस्सा सुनाती है और सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ पर एली एक आदमी के साथ बॉक्सिंग रिंग में लड़ रही थी और वहाँ पर बॉक्सिंग देखने के लिए लिंग भी आया हुआ था, लेकिन वो आदमी एली को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और एली को हरा देता है। जिस पर एली का बॉस उससे नाराज होकर उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम उससे हार गई और जिसकी वजह से तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट कर दी जाएगी। और तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उसके बॉस को काफी सारे पैसे देकर एली को अपना बॉडीगार्ड बनाने का डिसाइड करता है। तब उसका बॉस लिंग से कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छे और क्वालिफाइड लड़के हैं जिन्हें तुम अपना बॉडीगार्ड रख सकते हो, लेकिन लिंग एली को ही बॉडीगार्ड रखना चाहता था। जिसके बाद लिंग ने एली को काम पर रख लिया और कुछ समय बाद उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। अब प्रेजेंट में जाओ भी एली से कहती है कि लिंग से मिलने से पहले मैं भी इतना खुश नहीं रहती थी जितना कि आप लिंग से मिलने के बाद रहती हूँ। फिर इसके बाद डॉक्टर एली से मिलता है जहाँ पर सबसे पहले उसने एली को पहली बार देखा था और यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी किया हुआ था। इसी बीच डॉक्टर एली से कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं डर रहा था कि तुम्हारे और भी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अब तो तुमने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर डॉक्टर एली को फ्लावर्स देते हुए उसे प्रपोज करता है और दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं जहाँ पर लिंग जाओ के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था। वही डॉक्टर भी एली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। एली भी आ करती है। अगले सीन में हम जाइनर को देखते हैं जिसके पास जैन आता है। अब जाइनर जैन से पूछती है कि तुम्हारा क्या इरादा है, जिस पर जैन जाइनर से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर जैन जाइनर को पीछे की ओर घुमाता है। तब जाइनर देखती है कि सामने वाली स्क्रीन में कार्टून सीन चल रहा था और ये शो स्पेशली जैन ने जाइनर के लिए ही अरेंज किया था। इसी बीच जैन जाइनर से पूछता है कि क्या तुम मेरी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर जाइनर भी हाँ कर देती है और फिर ये दोनों किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ लिंग जाओ को किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी आसमान में मीटिंग शावर होते हैं और ये दोनों साथ में उसे एंजॉय कर रहे थे देखते हुए और डॉक्टर और एली भी वीडियो शावर देख रहे थे और यो भी ली के साथ मिलकर उन्हें देख रही थी और उनके साथ साथ जाइनर और जैन भी मीटियो शावर देखने लग जाते हैं। उसके बाद हम एनशिन को देखते हैं जो कि अकेले ही मीटियो शावर को देखने लग जाता है। अगली सुबह जब जाइनर अपने घर आती है तो उसके फादर उसे काफी अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। जाइनर अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ, तब उसके फादर जवाब में कहते हैं कि जाओ मैं बिल्कुल ठीक। जवाब में जाइनर कहते हैं कि मैं जाओ नहीं बल्कि जाइनर हूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके फादर भी जाओ को मिस कर रहे थे और आज उन्हें जाइनर में जाओ नजर आ रही थी। अगले सीन में हम एनशिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे फंड असिस्टेंट इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए कहती है और एनशिन जैसे ही फाइल ओपन करता है तो उसमें युगाओ का नाम था। दूसरी तरफ हम युगाओ को एक सुनसान लोकेशन पर देखते हैं। तभी उसके पास वही आदमी आता है जो कि जाओ का पीछा कर रहा था और वो आदमी युगाओ को वहाँ आने का कारण पूछता है। तभी युगाओ अपना पास्ट याद करते हुए फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो अपने स्कूल में मौजूद थी और जाओ भी उसकी क्लासमेट थी। दरअसल उनके स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था और सबको ये लगता था कि जाओ ही जीतेगी इसमें, क्योंकि जाओ के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे। और एक बार जाओ के हाथ से गलती के युगाओ के कपड़े पर इंक गिर जाती है। इस कारण से युगाओ जाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तब जाओ युगाओ से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं गिराया, जिस पर युगाओ जाओ से कहती है कि तुम्हें तो एक्सीडेंटली स्कूल के स्कॉलरशिप पार्क कंपटीशन में भी हिस्सा मिल गया और तुम्हारे साथ तो हर चीज एक्सीडेंटली ही हो जाती है। अब इनकी बात काफी बढ़ जाती है और युगाओ जाओ को हिट करने की कोशिश करती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जाओ के हाथ से युगाओ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस कारण युगाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक लेडी युगाओ को संभालती है और उसे कहती है कि वो जाओ तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार है और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम उस जाओ से इन सब का बदला जरूर लेंगे। अब प्रेजेंट में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में ड्राइंग्स बना रही थी। तभी जाओ के पास युगाओ की कॉल आती है जिसमें युगाओ जाओ को अकेले में मिलने के लिए कहती है और इतना कहते ही युगाओ अपना कॉल कट कर देती है और हम देखते हैं कि अगले सीन में ये जाओ युगाओ के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गई थी। युगाओ को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास वही अननोन पर्सन आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम एनशिन को देखते हैं जो कि अपने एंट मॉम को जाओ के बारे में बात करता हुआ सुनता है, जहाँ वो लेडी कह रही थी कि जाओ को एक ऐसी जगह पर कैद करके रखा हुआ है जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। इसी बीच वो उस बिल्डिंग का नाम भी किसी को बताती है जिसमें जाओ को किडनैप करके रखा था। ये सुनने के बाद एनशिन वहाँ से चला जाता है जल्दी से। आगे हम लिंग को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है कि मैं अबंडेंट बिल्डिंग में कैद हूँ और तुम जल्दी से अकेले यहाँ पर आ
आ जाओ। तभी लिंग जाओ को कॉल लगाता है, लेकिन जाओ का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद लिंग तुरंत ही उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो जाओ को ढूंढते हुए आवाजें लगाता है और फाइनली लिंग को जाओ मिल जाती है, जिसे उसी पर्सन लून ने चेयर पर बांध रखा था। अब जैसे ही लिन जाओ की तरफ बढ़ने लगता है तो वो पर्सन लून जाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लिन उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब वो जिस पर वो पर्सन लिन को एक फाइल पर साइन करने के लिए कहता है, जो कि शेयर्स ट्रांसफर करने की फाइल थी, लेकिन जाओ उसे मना करती है। पर जाओ की जान बचाने के खातिर लिन उन फाइल पर साइन कर देता है, पर बाद में बहुत ही चालाकी से लिन उस पर्सन को फूल बना देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। बट फाइनली लिन उस पर्सन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद लिंग जाओ के मुंह से टेप हटाता है, लेकिन पीछे से युगावा कर लिंग के सर पर एक बोतल से मारती है। इसी बीच में हम एनशिंग को ही देखते हैं, जो कि इन दोनों के ही तलाश में था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग को भी इन लोगों ने बंदी बना लिया था। तभी वो पर्सन कहने लगता है कि अभी हमारा काम हो चुका है, जिस पर युगाओ कहने लगती है कि अब हम इन दोनों का क्या करें। जवाब में वो बंदा कहने लगता है कि जाओ ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए तुम इसका जो मर्जी करो। इतना कहकर वो बंदा लून यहाँ से चला जाता है और जाओ युगाओ को सच बताने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी इस हालत की वजह सीढ़ियों के गिरने की वजह नहीं है, बल्कि तुमने गलती से हाई क्वालिटी में एल्प्रोजोमिन ले ली थी, जिसके कारण से ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। दरअसल युगाओ के शरीर का आधा हिस्सा उतने अच्छे से काम नहीं करता था और उसकी जिम्मेदारी युगाओ जाओ को मानती थी। फिर जाओ युगाओ से कहती है कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारे रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन युगाओ जाओ की बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। और जाओ युगाओ से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन युगाओ उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके बाद युगाओ जाओ को बिल्डिंग से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वही लिंग किसी तरह से अपनी रस्सी को एक कांच के टुकड़े से काट लेता है। अब युगाओ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंदे लून ने वहाँ की गैस की पाइप को लीक कर दिया था और उस गैस के लीक होने की वजह से ये तीनों अब अनकॉन्शियस होने लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी युगाओ जाओ को मारना चाहती थी, लेकिन पीछे से कोई आकर युगाओ पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंग का बड़ा भाई फैंग था। अब बाहर आने के बाद लिंग फैंग को थैंक यू कहता है। फैंग कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फैंग लिंग को पास्ट की बातें बताता है कि मैंने तुम्हारे पीछे गैंगस्टर्स को नहीं लगाया था और ना ही मेरा तुम्हारे एक्सीडेंट से कोई लेना देना है, और तो और मैंने तुम्हारी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट लीक नहीं किया था। अब इनका शक जेन पर जाता है, क्योंकि जेन ही शेयर होल्डर्स के सबसे करीब रहता था। लिंग ये भी कहता है कि आज मैंने जो शेयर होल्डर्स ट्रांसफर फाइल्स पर साइन किया था, उस फाइल पर हमारे फादर की मेन स्टैम्प भी लगी हुई थी, जो कि हर टाइम एक लॉकर में लॉक रहती है। फादर के बाद जेन ही उस लॉकर को खोल सकता है, मतलब कि जेन युगाओ के साथ मिला हुआ है। और उतने में ही यहाँ पर एनशिन भी आ जाता है और वही युगाओ को भी होश आ चुका था। तब जाओ युगाओ के पास जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तो युगाओ कहने लगती है कि मुझे मार डालो। लेकिन जाओ युगाओ से कहती है कि हम सब लोग उस गैस से मर जाते अगर फैंग सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो। और तभी एंगशिंग युगाओ के पास आकर अपने मॉम होंग के बारे में पूछता है, जहां हमें पता चलता है कि एंगशिंग की मॉम होंगी उस दिन युगाओ के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी और होंग ने ही युगाओ को जाओ से बदला लेने के लिए मोटिवेट किया था। अब एंगशिंग सबको बताता है कि उसकी आंट मॉम होंगी युगाओ को काफी समय से पैसे भेज रही थी, और इस बारे में मुझे कल पता चला जब मेरी असिस्टेंट युगाओ को पैसे भेजने के लिए मुझे फाइल दे रही थी। लिंग एनशिंग को बताता है कि जेन ही इन सब के पीछे है। अब एनशिंग लिंग से कहता है कि मेरी मॉम जाइनर और जेन की शादी की तैयारियां जोरों से कर रही है। तभी लिंग कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, इसलिए हम लोग एक प्लान बनाएंगे। तब लिंग एनशिंग को वापस जाने के लिए कहता है और तुम सबको ये बताओ कि हम मारे जा चुके हैं। जिसके बाद फैंग का असिस्टेंट इन सबके जैसे दिखने वाले स्टैचू पर फ्यूल डालकर आग लगा देता है। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तभी जेन के पास वो बंदा लून आता है जो युगाओ के साथ था, और जेन उससे पूछता है कि वहाँ पर आग कैसे लग गई। जिस पर वो बंदा कहता है कि वेदर काफी ड्राई होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई होगी, और वो ये भी कहता है कि मैंने उन लोगों को अच्छे से बिल्डिंग के अंदर लॉक कर दिया था। जिस पर जेन कहता है कि तुम एक बार फिर से अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ कि वो लोग मरे या फिर नहीं। अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इन सब के पीछे पहले से ही जेन का ही हाथ था। फिर हम ये देखते हैं कि जेन ने ही न्यू कंपनी के एक्सपायर प्रोडक्ट को सेल किया था, जिस वजह से कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इस कारण से ही आई ग्रुप डाउन हो गया। फिर आगे जेन ने बड़ी ही चालाकी से जी ग्रुप को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लिंग ने बड़ी ही चालाकी से जी ग्रुप को हरा दिया और कंपनी को ऐसे लॉस में जाते हुए देखकर उसके फादर को अटैक आ गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जेन नहीं रुका और युगाओ के जरिए उसने जाओ को किडनैप कर लिया और बदले में लिंग से आई ग्रुप के शेयर्स भी मांग लिए। अब लिंग ने शेयर ट्रांसफर फाइल पर साइन तो कर दिया था, लेकिन जेन को नहीं पता था कि अभी भी वो लोग जिंदा है। दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जो कि जाओ के फ्रेंड वू के घर पर आए थे, जहाँ जाओ वू की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है और उसने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना कर रखी है। जिसे सुनकर
सुनकर लिंग बहुत ही ज्यादा जलस फील करता है और तभी वहाँ पर वो आ जाती है, जिसे देखकर लिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो एक लड़का है। अब लिंग वो उसे कहता है कि तुम्हें उस लू के साथ एक डील करनी होगी, जिसे करने के लिए वो मान जाती है। आगे एनशिंग अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था, तभी एनशिंग अपनी मॉम से पूछता है कि आपको किस चीज से दिक्कत है, जिस पर एनशिंग की मॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब एनशिंग सबसे कहता है कि मैं 2 दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन एनशिंग की फैमिली एग्री नहीं करती, लेकिन एनशिंग फिर भी वहाँ से उठकर उन सबसे दूर चला जाता है। आगे एनशिंग की मॉम युगा को कॉल करती है, लेकिन युगा का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद वो उसी बंदे लुन को कॉल करती है और उसे युगा के बारे में पूछती है। लुन कहता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम जाओ और लिंग को देखते हैं, जहाँ पर एली और डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर वहाँ लिंग के जख्मों को रिकवर कर रहा था। अब लिनो ने सारी बातें बताता है कि जेन और होंग ने ही हमें किडनैप करवाया था। इसके बाद लिंग इन्हें भी कहता है कि तुम लोग भी हमारे मरने की खबर को फैला देना, ताकि हम आसानी से एविडेंस ढूंढ सके। आगे हम एनशिंग और होंग को देखते हैं, जहाँ पर एनशिंग उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप पीछे हट जाओ, और ये भी कहता है कि जो चीज हमारी नहीं है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन होंग उसकी बातों को समझ नहीं पाती, तो एनशिंग उसे एसेट ट्रांसफर बुक के बारे में बताता है, जिसे सुनकर होंग शॉक हो जाती है क्योंकि इस बारे में अब एनशिंग को भी पता चल गया था। लेकिन होंग बात घुमाते हुए कहती है कि मैंने वो एसेट को किसी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए थे। अब इतना ही कहकर होंग वहाँ से चली जाती है। एनशिंग को जाओ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब हम जेन को कंपनी की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ वो सभी शेयर होल्डर्स को बताता है, मेरे भाई लिंग ने आई ग्रुप के सभी शेयर्स मुझे दे दिए हैं और अब मैं तुम सबके साथ मिलकर आई ग्रुप को ट्रैक पर लेकर आऊंगा। ये सब सुनकर सभी शेयर होल्डर्स जेन के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसे शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। इतने में फांग उठकर सभी लोगों को जेन के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है। अब फांग और जेन कंपनी के बाहर होते हैं, तभी वहाँ पर एली आकर जेन को हिट करती है। एली कहती है कि तुमने ही लिंग का मर्डर करवाया है, जहाँ पर जेन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करवाऊंगा। और जेन एली को ये भी कहता है कि ये आई ग्रुप है, ना कि न्यू वे कंपनी, और अब मैं ही इसे हैंडल करूंगा। एली को पकड़वाने के लिए जेन अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलवाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है। कहता है उस पागल लड़की को जाने दो और पुलिस बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वहाँ पर लून आता है तो फैंग उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम हमेशा अपनी ड्यूटी से गायब रहते हो, जबकि तुम्हें मेरे भाई जेन की केयर करनी चाहिए। दरअसल फैंग जेन को ये दिखाना चाहता था कि वो उसकी कितनी केयर करता है। अगले सीन में जेन जाइनर के पास फ्लावर लेकर जाता है और जहाँ जाकर उसे अपने न्यू वर्क के बारे में बताता है, और वो ये भी कहता है कि मैं लिंग से बहुत बेहतर हूँ। तो जाइनर ये कहती है कि मैंने आज तक तुम दोनों में कभी कंपेयर नहीं किया। जेन जाइनर के साथ रोमांटिक बातें करते हुए उसे प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है, जिसके बाद ये दोनों हक करते हैं। आगे हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि न्यूज देख रहा था कि लिंग ने अपने भाई जेन को सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। तभी जाइनर वहाँ पर आकर एनशिंग को रिंग दिखाते हुए बताती है कि आज जेन ने मुझे प्रपोज किया, जिस पर एनशिंग उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ बहुत जल्दी कर रही हो। जेन के बारे में पता चलने के बाद एनशिंग को इन सब से खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन जाइनर एनशिंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है। आगे हम जाओ और लिंग को देखते हैं, जो कि वो को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लू के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आगे हम जेन को देखते हैं। आगे एक बंदा कहता है कि कंपनी के रूल्स के मुताबिक जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वही कंपनी का अगला चेयरमैन बनेगा। अब क्योंकि जेन के पास 30% शेयर थे, तो नेक्स्ट चेयरमैन जेन को ही बनाया जाएगा। अब कंपनी के बाहर जेन फैंग को कहता है कि हमारे परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया और भले ही लिंग को अडॉप्ट किया गया हो, लेकिन मुझे इसका दुख है। और वो फैंग को कहता है कि तुम्हें भी कंपनी में एक जगह देखकर काम देखना चाहिए। फैंग कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो फादर मुझे किक करके बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से जाने के बाद जेन के पास एक मैसेज आता है, जिसमें लुन ने फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की पिक्चर सेंड की थी, जिसमें पता चलता है कि उन डेड बॉडीज के टेस्ट के अनुसार लिंग के DNA 99% मैच कर गए, मतलब कि जेन की नजर में लिंग मारा जा चुका है। जेन मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जिसने लुन को किडनैप किया था, और लिंग ने ही लुन की फोन से जेन को ये रिपोर्ट सेंड किए थे। इसके बाद हम लिंग और जाओ को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ पर जाओ लिंग से पूछती है कि क्या जेन ने हमारे मरने की खबर पर यकीन किया होगा। लिंग कहता है कि उसने इतने दिनों से इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया हुआ है और जरूरी नहीं है कि उसने इन सब बात पर यकीन किया हो।
और वो फिर से चेक जरूर करेगा। फिर इसके बाद ये दोनों आधी रात को कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। लिंग जाओ को शॉपिंग ट्रॉली में घुमाता है, तभी जाओ की नजर एक हॉट पॉट पैकेट पर पड़ती है जो 1 घंटे बाद एक्सपायर होने वाला था। वो लिंग से कहती है कि अगर हम घर जाकर बनाएंगे तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा और जरूरी भी नहीं है कि ये एक्सपायर हो चुका हो। जिसके बाद ये दोनों स्टोर के अंदर ही अपना हॉट पॉट तैयार करते हैं और काफी एंजॉय करते हुए अपने हॉट पॉट को एंजॉय करते हुए खाते हैं। हम जेन को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट उसे एक कपल की फोटो दिखाता है और बताता है कि हम इन्हें कई दिनों से ढूंढने लगे, लेकिन कल रात हमें एक आइलैंड पर ये लोग दिखाई दिए। अब जेन को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि लिंग और जाओ मरे नहीं हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं लिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता और उसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं उन लोगों को पकड़वाने के लिए किसी और लोगों को भेज देता हूँ। जेन अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसके फादर लिंग के पास्ट की कुछ फोटोज देख रहे थे। तब जेन उन्हें कहता है कि आपको हर टाइम लिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। तभी जेन के पास जो न्यूज़पेपर आता है वो अपने फादर के पास रख देता है और खुद दवाई लेने के लिए टेबल की ओर मुड़ता है। इसी बीच लिंग के फादर उस न्यूज़पेपर में लिंग की डेथ की खबर पढ़ते हैं, जिस पर जेन उन्हें कहता है कि लिंग की एक्सीडेंटली डेथ हो चुकी है और जल्दी ही उसका फ्यूनरल भी रखा जाएगा। और ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब ये सब सुनकर उसके फादर को दोबारा अटैक आ जाता है। फादर की यह हालत देखकर जेन डॉक्टर को नहीं बुलाता बल्कि वो उनके ऑक्सीजन मशीन को ही बंद कर देता है। जिसके बाद बाहर की ओर जाते हुए जेन डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद जेन मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है और कहता है कि मेरे फादर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और मैं आप लोगों के साथ और इंटरव्यू नहीं कर सकता। तब एक रिपोर्टर लिंग की जिक्र करती है। तब जेन कहता है कि हमें मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कार में जेन खुद अपना ही इंटरव्यू देख रहा था और तभी वो अपने असिस्टेंट को ये न्यूज पब्लिक करने के लिए कह देता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ लिंग और जाओ को देखते हैं जो लोग यही इंटरव्यू देख रहे थे, जिसे देखकर जाओ कहती है कि जेन कितना बेशरम है, उसने मीडिया के सामने हमें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद लिंग कहता है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो हम खुद को प्रूव कर सके और मुझे ये भी डर है कि जेन फादर के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अब लिंग अपने फादर की कंडीशन चेक करने के लिए उनके पास जाने का डिसाइड करता है और दूसरी तरफ हम जेन और जाइनर को एक साथ देखते हैं जहाँ पर जेन नींद में अपने फादर को याद कर रहा था। असल में जेन ड्रामा कर रहा था ताकि जाइनर को लगे कि वो अपने फादर की कितनी चिंता करता है। अगले सीन में हम लिंग और जाओ को एक मूवी थिएटर में देखते हैं जहाँ पर योयो और लिन भी मौजूद थे। तभी ली उन्हें कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है, जिस पर जाओ उसे कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तब लिंग कहता है कि वो अपने फादर की कंडीशन देखने के लिए यहाँ पर आया है, जिसके बाद वो जेन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करेगा। तब योयो उससे पूछती है कि हमें क्या करना है आगे। तब लिंग कहता है कि जेन और होंग दोनों मिले हुए हैं और हमें इन्हें अलग करना होगा और हमें जेन की ग्रुप अकाउंट को चेक करना होगा कि क्या उसे और शेयर्स की जरूरत है, क्योंकि आगे उसे और शेयर्स की जरूरत होगी तो वो सबसे पहले होंग के पास जाएगा। उसके बाद ही वो अपनी और जाइनर की वेडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। जिस पर जाओ कहती है कि हमें उनके प्रोसेस के बारे में कैसे पता चलेगा। इसके बाद लिंग कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। जिसके बाद हम एक पब में जेन को देखते हैं जिसके पास एक यू नाम की लड़की आकर बैठ जाती है जो कि उसे कांग्रेचुलेट कहती है कि तुम आई ग्रुप के चेयरमैन बन गए। लेकिन जेन कहता है कि इतनी जल्दी कांग्रेचुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चेयरमैन बना नहीं हूँ। इसी बीच एक बंदा चुपके से इन दोनों की फोटोज क्लिक करता है। फिर हम होंग को देखते हैं जिसके पास वांग ने जेन और यू की फोटोज भेजी थी। फोटोज को देखकर होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम लिंग और डॉक्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिंग खुद को डॉक्टर की ड्रेस में कवर करके आया था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं बल्कि कैद है। फिर लिंग वहाँ पर पड़े एल्बम को देखता है जिसमें सिर्फ लिंग की ही फोटोज थी और वो कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि जेन फादर के साथ ऐसा करेगा। तब डॉक्टर कहता है कि मैं और एली तुम्हारे फादर की देखभाल करेंगे और उतने में ही लिंग के पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि होंग एक मॉल में गई हुई है, जिस पर वो कहने लगता है कि योयो जाओ और ली को प्लान के मुताबिक एक्शन लेने के लिए कहो। फिर हम इन सभी को मॉल के बाहर एक गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ लिंग जाओ को एक रिकॉर्डर डिवाइस देते हुए कहता है कि तुम लोगों को किसी तरह से इसे होंग के हैंडबैग में डालना होगा। अब हम होंग को देखते हैं जो मॉल के अंदर एक न्यू हैंडबैग लेने के लिए आई थी, जिस दौरान योयो और ली उसे एक सेल्समैन की तरह ट्रीट करते हैं। बड़ी ही चालाकी से योयो उसके हैंडबैग के अंदर वो रिकॉर्डिंग डाल देती है, जिसके बाद होंग सीधा कंपनी में जेन के पास जाती है। फिर लिंग इन सबको कहता है कि हमें उससे वो रिकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा और अब उन्हें इस रिकॉर्डर के जरिए पता चल जाता है कि होंग अभी एक रेस्टोरेंट में गई है। रेस्टोरेंट में होंग अपने लिए एक केक ऑर्डर करती है, लेकिन योयो बड़ी चालाकी से उस पर केक गिराकर साफ करने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए ली उसके हैंडबैग में से टेप रिकॉर्डर निकाल लेता है बड़ी चालाकी से। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाकर ली को वो रिकॉर्डर देते हैं और ली उस रिकॉर्डर को प्ले करता है जिसमें होंग जेन से बातें
कर रही थी, जहाँ वो उसकी और यू की फोटोज को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज थी। लेकिन जैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जैनर से ही प्यार करता हूँ। और फिर जैन होंग से कहता है कि ऐसी मुश्किल वक्त पर हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं आई ग्रुप में सक्सेस हो सकूं और इन सब से आपकी बेटी जैनर को भी बहुत फायदा होगा। तब होंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, जिस पर जैन हाँ कहता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें शेयर्स एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे और तभी होंग लिंग और जाओ का भी जिक्र करती है, जिस पर जैन उसे कहता है कि मेरे फादर आईसीयू के अंदर मौजूद हैं, लेकिन लिंग फादर को देखने के लिए जरूर आएगा कि जब तक वो मर न जाए। अब होंग यहाँ पर ये भी रिवील करती है कि जाओ के लिए ही अल्प्राजोलम बनाया गया था, लेकिन गलती से युगाओ वो बेवकूफ उसे पी गई, जिस कारण से युगाओ का एक हाथ डिसेबल हो गया। अब ये सब सुनकर जाओ लिंग को बताती है कि हम ये सब कुछ युगाओ को बता सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एविडेंस है। अगले सीन में हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जैनर के लिए उसका फेवरेट पेस्ट्री लेकर आया था। देखकर जैनर खुश होती है। अगले सीन में हम जाओ और लिंग को थिएटर में देखते हैं, जहाँ जाओ लिंग से कहती है कि हमें सिर्फ अब वो शेयर एग्रीमेंट्स चाहिए। इस रिकॉर्डर के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इक्विटी किसने ट्रांसफर की है, लेकिन लिंग कहता है कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, जिस पर जाओ कहती है कि क्यों ना हम एनशिंग की मदद ले इसमें। तब लिंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें एनशिंग हमारी मदद करेगा। इसके बाद हम जैनर को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जैन के साथ आई हुई थी। इसके बाद हम एनशिंग और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि जैनर की एंगेजमेंट सेरेमनी में जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले एनशिंग ऊपर के कमरे में रखे लैपटॉप में से वहाँ के कैमरास को बंद कर देता है सभी। इसके बाद ये सभी कार से जा रहे होते हैं। वहीं हम जैनर को देखते हैं कि वो कुछ सामान भूल गई थी, इसलिए वो वापस घर जा रही थी और उसने अपनी फैमिली को भी वापस आने के लिए कहा, जिसके बाद एनशिंग वापस कार अपने घर की ओर मुड़ा देता है। और यहाँ एनशिंग के घर पर हम लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि उस लैपटॉप के नीचे रखे लॉकर से शेयर ट्रांसफर फाइल निकाल लेते हैं। अब दोनों रूम के अंदर होते हैं जहाँ लिंग लैपटॉप से अपना काम शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जैनर भी आ जाती है, लेकिन जाओ ने दरवाजे के ऊपर नजर रखी हुई थी। वही लिंग लॉकर को खोलकर शेयर ट्रांसफर की फाइल उसमें से निकाल लेता है और दोनों जैनर से बचते हुए बाहर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जैनर उन दोनों को देख लेती है और उन्हें रोकती है। वही एनशिंग घर के बाहर पहुंच चुका था और तभी वो अपनी मॉम को कार से उतरने का कारण पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि उन्हें वॉशरूम जाना है। मतलब एनशिंग को पता था कि घर के अंदर लिंग और जाओ है, लेकिन जैसे ही एनशिंग दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सिर्फ जैनर मौजूद थी। अगले सीन में हम एंगेजमेंट सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ गए थे, जहाँ हम देखते हैं कि जैनर के फादर बोल चुके थे कि आज जैनर की एंगेजमेंट है और उन्हें लग रहा था कि आज जाओ की एंगेजमेंट है। दरअसल जैनर के फादर बीमार थे, तब से ही वो ज्यादातर जाओ के बारे में ही सोचने लग गए। फिर हम फांग को देखते हैं जो कि सबसे दूर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी वो जैन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंग की टीम भी मौजूद थी, योयो और ली, जहाँ योयो एज ए सर्वेंट वहाँ पर काम कर रही थी, जहाँ वो जानबूझकर उस लैपटॉप पर पानी गिरा देती है। और हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ पर ली आ जाता है जो योयो का डांटने का नाटक करता है और कहता है कि तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं करती। अब पानी गिरने की वजह से इन लोगों का मेन लैपटॉप खराब हो चुका था जिसके अंदर वीडियोस थे। तभी ली कहता है कि मेरे पास दूसरा लैपटॉप है जिसके अंदर इन सभी वीडियोस की कॉपी है और तुम उसे ही यूज कर लेना। वही दूसरी तरफ हम जैनर को देखते हैं जहाँ वो रेडी हो रही थी और तभी उसके पास एनशिंग आता है और वो एनशिंग को बताती है कि मैंने घर के अंदर लिंग और जाओ को देखा, लेकिन मैंने उन दोनों का साथ दिया। मैंने उन दोनों को पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहा। उसी समय वहाँ पर जैन आ जाता है जो कि जैनर को बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद जैन और जैनर स्टेज पर चढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी बीच जैन जैनर को सरप्राइज करता है। तभी वहाँ लगे स्क्रीन पर जैनर की कुछ फोटोज चलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अब वहाँ पर खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और वहाँ पर होंग और जैन की वो वाली वीडियो चलने लग जाती है जो कि लिंग ने चुपके से रिकॉर्ड करी थी, जिसे सुनकर सभी रिपोर्टर्स जैन के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी फोटोग्राफर्स भी जैन की फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जैन का सीक्रेट रिवील हो चुका था, इसलिए जैनर भी उसे छोड़कर जाने लगती है। तब जैन जैनर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैनर उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद वहाँ पर फिर एक वीडियो चलती है जहाँ पर जैनर के पास्ट में वो अपने स्कूल फेस्टिवल को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करती थी और जाओ और युगाओ भी कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी। अब इसी के चलते जैनर की मॉम ने जैनर के हाथ में अल्प्राजोलम दी थी और कहने लगती है कि इसे खाने के बाद जाओ को अच्छी नींद आ जाएगी। जैनर ने वो
आइप्रोजोन हम जाओ के कप में डाल दी ताकि जाओ भी हार्डवर्क की वजह से अच्छे से सो सके। लेकिन गलती से वो युगाओ ने पी लिया था और आगे हम देखते हैं कि जाओ और युगाओ के बीच फाइट हो रही थी। युगाओ गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और पीछे से जाइनर ने भी ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद जाइनर कॉम्पिटिशन जीत जाती है, लेकिन अब जाइनर को सारा सच पता चल चुका था, इसलिए वो अपने मॉम के पास आकर पूछती है कि आपने मुझसे ये सब झूठ क्यों कहा। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ। तभी जाइनर अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आपकी वजह से मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया और आज तक मैं सिर्फ खुद को ही गिल्टी समझती थी। अब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से एनशिन के फादर को काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। इसके कारण वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और एनशिन उन्हें हॉस्पिटल भेज देता है। एनशिन जाइनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच मीडिया वाले जेन को तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुमने अपने भाई को ही मार दिया, जिस पर जेन कहता है कि वो रिकॉर्डिंग फेक है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ पर लिंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लिंग अभी भी जिंदा है। अब जेन लिंग को अपने सामने देखकर कहता है कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लिंग सभी शेयर होल्डर से कहता है कि आप लोगों ने एक ऐसे इंसान का साथ दिया है जो कि डर्टी ट्रिक्स खेलकर टॉप तक पहुंचा है। जिस पर जेन कहता है कि डर्टी ट्रिक्स तो तुम खेलते हो अपने आप को मरा हुआ बताकर। तब लिंग कहता है कि तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की। तब जेन कहता है कि तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, और वो ये भी कहने लगता है कि ये सारे रिकॉर्डिंग फेक है और अब तो मैं ही ग्रुप का हेड बनूंगा क्योंकि मेरे पास ही सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। और हम देखते हैं कि तभी फांग अपने डैड यानी कि चेयरमैन को लेकर आता है, जो कि जेन से बहुत ही ज्यादा नाराज थे और वो उन्हें कहते हैं कि जेन तुम मेरे छोटे और सबसे प्यारे बेटे थे और मुझे लगता था कि तुम कंपनी को सबसे आसानी से संभाल लोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कंपनी को डेवलप करने के बजाय उसे बिगाड़ने में लग जाओगे। जिस पर जेन कहता है कि आपको मुझसे ज्यादा तो लिंग की चिंता है, जबकि देखा जाए तो वो तो आपका सौतेला बेटा है। तभी लिंग कहता है कि अगर तुमने आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर जेन कहने लगता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, इसलिए मैं भी इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। अब इतने में ही इनके फादर सभी लोग इनके सामने अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने 20% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर करता हूँ, और वो भी बिना किसी शर्त के। देखा जाए तो 20% शेयर 30% से कम है, लेकिन वो आप लोग डिसाइड करोगे कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा। तभी वहाँ खड़ा फैंग भी कहने लगता है कि मैं अपने हिस्से के 10% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर करता हूँ। जिसे सुनकर जेन के तो होश उड़ जाते हैं और अपने फादर के पास आकर कहने लगता है कि आप बुढ़े हो चुके हो, और वो अपने फादर से कहता है कि आप अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लालची इंसान को कुछ भी नहीं दूंगा। जिसके बाद जेन कहता है कि ठीक है, फिर हम शेयर होल्डर्स के साथ वोटिंग करेंगे। तभी वहाँ पर जाओ आती है जो कहती है कि मेरे पास 5% शेयर्स हैं जो कि मेरी मॉम के पास फादर ने ट्रांसफर किए थे, और मैं अपने 5% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर कर दूंगी। जिस पर जेन कहता है कि 5% शेयर से काम नहीं चलेगा, इससे लिंग दोबारा ग्रुप को हासिल तो कर लेगा लेकिन वो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। अब ये सुनकर उनके फादर टियान खड़े होकर सभी शेयर होल्डर से कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे शेयर होल्डर्स के पार्टनर्स हो और आप लोगों ने शुरुआत से ही मेरे बिजनेस में मेरा साथ दिया है और मेरी शुरुआत से ही हेल्प की है, लेकिन मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका। इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से ही आप सभी लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसके बाद वो सबसे कहते हैं कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ कि आप ये आपके हाथ में है कि आप एल ग्रुप का साथ दोगे या फिर नहीं। ये कहकर लिंग, फांग और उसके फादर सभी शेयर होल्डर के सामने झुकते हैं। तभी कंपनी का मैनेजर लिंग के सपोर्ट में हाथ खड़ा कर देता है और उसके साथ साथ सारे शेयर होल्डर्स भी लिंग के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो जेन के होश उड़ जाते हैं और वो भी लिंग के सपोर्ट में हाथ खड़ा कर देता है। जिसके बाद जेन लिंग से कहता है कि ये सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान किया हुआ था, तुम जीत गए और मैं हार गया। तब लिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अगर तुम अपने गुनाह कबूल करते हो तो तुम जल्दी वापस आ जाओगे। अगले सीन में हम एनशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उससे मिलने के लिए जाओ और लिंग आते हैं। एनशिंग उन्हें बताता है कि उनके फादर को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी सर्जरी चल रही है। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें जाइनर और मॉम के बारे में बताना नहीं चाहिए था। जाओ एनशिंग को कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर जाओ एनशिंग को जाइनर के बारे में पूछती है। एनशिंग बताता है कि जाइनर से पुलिस पूछताछ कर रही है और मॉम हॉस्पिटल में है। उतने में ऑपरेशन रूम से बाहर डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। वही हम एनशिंग की मॉम को देखते हैं जिनके पास एनशिंग आता है। उनको बताता है कि फादर अब ठीक है और उन्हें जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। और वो मॉम को कहता है कि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद वहाँ पर युगाओ आती है जो कि होंग से कहती है कि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और मेरी लाइफ में दोनों ही लोग मौजूद थे। आगे वो कहती है कि मुझे आपसे नफरत है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम लून को देखते हैं जहाँ लून वो उसे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम्हें सजा पुलिस देगी और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि जब तुम जेल से वापस आओगे तो तुम मुझे कॉल करना क्योंकि तुम्हारे
तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो यूज करने लायक है। आगे एनशिंग जाओ के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पर जाइनर आ जाती है जो जाओ से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और वो कहती है कि योगाओ के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है और उससे तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा और उस गलती को कभी ठीक किया नहीं जा सकता। लेकिन तभी जाओ जाइनर को गले लगा लेती है। आगे हम लिंग को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ लिंग अपने फादर का हालचाल पूछता है, जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लिंग अपने फादर को सॉरी कहता है। उसके फादर कहते हैं कि जेन हमारे फैमिली का स्पॉइल पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद लिंग और उसके फादर एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते और बात करते हैं। फिर हम फांग और लिंग को उनके फादर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ फांग उसकी की हुई डेकोरेशन और फोटोज लिंग को दिखाता है। फांग से कहता है कि तुम्हें हाई ग्रुप हैंडल करना होगा। फांग तो मना करता है, लेकिन लिंग के कहने पर मान जाता है। फिर हम लिन और योयो को देखते हैं, जो कि 3 लोगों को स्टूडियो में काम करने के लिए कंडीशन समझा रहे थे। इसके बाद हम एनशिंग और लिंग को देखते हैं, जो कि आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। तभी एनशिंग लिंग से उसके और जाओ के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर लिंग कहता है कि जाओ मेरी लवर ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली का हिस्सा भी है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि थोड़ी परेशान लग रही थी। तभी उसके पास योयो और ली आते हैं, जो कि उसकी कॉमिक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर और एली को देखते हैं, जो कि बीच पर बैठे हुए थे, जहां एली अपने लव प्लान्स को लिख रही थी, जिस पर उन्हें फोकस करना था। इसके बाद ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और डॉक्टर एली को किस कर लेता है। इसके बाद हम जाइनर को देखते हैं, जो कि जेन से जेल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ जेन अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, और वो जाइनर से कहने लगता है कि तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकती हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर ये दोनों अपने पास्ट को याद करते हैं कि कैसे ये दोनों हाई स्कूल में मिला करते थे। अब ये इन दोनों के लिए काफी ज्यादा सैड मोमेंट था। तभी जाइनर जेन को अपनी पहनाई हुई अंगूठी दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जाइनर अभी भी जेन को प्यार करती है। इसके बाद स्टूडियो में हम जाओ को देखते हैं, जहाँ उसने अपने बुक्स को ऑफलाइन रिलीज कर दिया था। तभी जाइनर जाओ के पास आती है और उसे उसके सक्सेस के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। तभी जाओ को एक कॉल आता है। पता चलता है कि लिंग एयरपोर्ट से गायब हो गया है और आज उसकी मीटिंग भी थी, लेकिन उसका कुछ भी आता पता नहीं चल रहा। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए घर पर जाती है, लेकिन लिंग वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। तभी जाओ की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक बैंडेज था, और उसे याद आता है कि ये बैंडेज तो काफी टाइम पहले उसे चोट लगने पर लिंग ने ही उसे लगाई थी। इसीलिए वो उसी जगह पर जाती है जहाँ लिंग ने उसे बैंडेज लगाई थी, लेकिन लिंग वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। उसी समय वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक जोकर था, और वो जाओ को एक बॉक्स में से एक नोट निकालने के लिए कहता है। जैसे ही जाओ उस नोट को निकालती है तो सभी लोग उसके लिए गाना गाने लग जाते हैं। इसके बाद जोकर उसे कहता है कि उसने एक प्राइज जीता है। इसके बाद 2 लोग बड़े से बॉक्स पर से एक कवर हटाते हैं और उसके अंदर जाओ का स्कूटर था, जिससे वो कोरियर डिलीवर किया करती थी। स्कूटर पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, लेकिन जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो आसपास लगे हुए एरो को फॉलो करती है, जिसे फॉलो करते हुए जाओ फन पार्क में पहुंच जाती है। जैसे ही जाओ फन पार्क में पहुंचती है तो सभी तरफ लाइट्स ऑन हो जाते हैं और वहाँ मौजूद कुछ लोग म्यूजिक प्ले करते हैं जाओ के लिए। तभी वहाँ पर लिंग आकर उन्हें उन दोनों का पास्ट याद दिलाता है कि वो दोनों कैसे मिला करते थे और उन दोनों का सफर कैसा रहा, और फाइनली लिंग जाओ को प्रपोज करता है, जिसके बाद वो उसे मैरिज रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। जिसके बाद कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जाओ अपने बेटे को पेंटिंग सिखा रही थी और लिंग अपने बेटे को टैबलेट में कुछ सिखा रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।